जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान शैलेंद्र रघुवंशी का, और इन्होंने बहुत सुंदर कमेंट पूछा है। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। क्या हुआ दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी ने, हुआ क्या कि ब्रह्मा ने नन्हे की चेनिकारी, ले उंगली सिर पे वही डारी, बानरे की प्रकटता होई, चंचल अति ब्रह्मवल सोई, राम सिया राम जय जय राम जी। दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी आंख से ढीढ़ निकाली और ढीढ़ निकाल करके उसे सर की तरफ उछाल दिया, जिससे एक बानर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था दोस्तों रक्षराज। तहां बिचरू महावीर बलवान, निश्चर पावई को हने, सिर में कठिन पसान, लखन सिया राम जय सिया राम। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने जैसी रीढ़ को उछाला तो एक रक्षराज नाम का वानर पैदा हो जाता है, और चंचल था, ब्रह्मा जी का पुत्र था, इस कारण से बहुत ही बुद्धिमान और बलवान था। क्या होता है, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि सो ब्रह्मा की आज्ञा पाई, दक्षिण दिशा गयो रघुराई, राम सिया राम जय जय राम जी। ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि जाओ आप दक्षिण दिशा में जाके रहो। तो इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा में रहने लगा। अब क्या होता है दोस्तों, जो भी राक्षस उसको मिलता उसे रक्षराज मार देता। लेकिन एक दिन क्या होता है कि पहुंच जाते हैं रक्षराज जी एक कुएं के समीप। वहां देखा कि खुद की ही परछाई थी, और खुद की परछाई को देख के गर्जने लगे, तो उधर से भी ऐसी ही गर्जना होने लगी। इन्होंने कहा कि यहां छुपा बैठा है राक्षस, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये उसमें कूद जाते हैं, और उस कुएं को यह वरदान था कि उसमें कूदने पर नर से नारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से नर से नारी हो गए, और नर से नारी होने पर सबसे पहले उन्हें इंद्र ने देखा तो बाली उत्पन्न हुआ, और उसके पश्चात सूर्यदेव ने देखा तो सुग्रीव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार नर से नारी हो गए। और दोस्तों, एक को घरवार और एक की घरवारी, रक्षराज की पत्नी उनकी घरवाली थी, और स्वयं इंद्र और सूर्यदेव की पत्नी बन चुके थे। अब दोस्तों, रक्षराज से जो उत्पन्न हुए थे सुग्रीव और बाली, वो उसको बाप कहें या महतारी, क्योंकि उत्पन्न तो उससे ही हुए थे, वही बाप था और वही महतारी थी। दोस्तों, कितना अच्छा कमेंट है, कैसी विडंबना है। दूसरी हम बताते हैं दोस्तों कि एक बार महाराज ईल चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए जंगल में, जहां पर मां पार्वती और भगवान शिव विहार कर रहे थे। जब इस स्थिति को देखा तो वहां पर महाराज ईल पहुंच गए थे। तभी मां पार्वती शर्मिंदित हुई, और मां पार्वती ने कहा कि महादेव, ये तो बड़ा दुख हुआ मुझे। इस पर भगवान कहने लगे कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, इस वन में यदि किसी ने प्रवेश किया है तो जो पुरुष है तो वो स्त्री हो जाएगा, और जो स्त्री है तो वो पुरुष हो जाएगा। आप देख रही हो कि जिस पुरुष ने यहां पर प्रवेश किया है वह अब स्त्री हो जाएगा। तो दोस्तों, महाराज ईल से ईला बन गए। इस प्रकार से उन्हें एक राजकुमार ले जाता है, और वो किसी की घरवारी बनकर रहे, जिससे चंद्रवंश
जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसकी उत्पत्ति चली आ रही है। महाराज ईल से हुई थी, जो कि 6 माह तक पुरुष बन के रहते हैं और 6 माह तक नारी। ये उनके लिए निवारण हुआ था अंत में। और तो और भगवान शिव भी उस जगह अर्धनारीश्वर के अलावा वहां पर स्त्री बन गए थे और मां पार्वती उस जगह पर पुरुष बन गए थे। तो दोस्तों ये बहुत सुंदर कमेंट है। तो उस जगह पर जो महाराज ईल की संतान पैदा हुई और उन्हें एक की घरवाली बनकर रहना पड़ा, अर्थात जो राजा उन्हें लेकर के गया था। दूसरी तरफ एक का उन्हें पुरुष बन के रहना पड़ा। तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो इसको बाप कहें या महतारी, ये भी बड़ी विडंबना है दोस्तों। इसके पश्चात हम आपको तीसरा उदाहरण देते हैं महाराज दशरथ का। क्या होता है दोस्तों, महाराज दशरथ एक बार शिकार खेलने गए और चले जा रहे थे, लेकिन होता क्या है कि वो ऐसे कुंड के पास पहुंच जाते हैं जो कुंड श्रापित था, जिसमें पुरुष स्नान कर ले तो वह नारी बन जाए और नारी स्नान कर ले तो वह पुरुष बन जाए। लेकिन उनको पता नहीं था, प्यास के मारे उनका गला सूखा जा रहा था, घोड़ा भी प्यासा था। उन्होंने अपने घोड़े को पानी पिलाया और वहां नहलाया और खुद भी चुबक लगा गए। जैसे ही उस ताल में चुबक लगाया तो नर से नारी बन गए और नर से नारी बनने पर उन्हें एक राजा आया और वो ले गया। दोस्तों राजा ले गया और उनकी पत्नी हो गए। तो उनसे कन्या उत्पन्न हुई थी स्वानता, जिसे सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। और दोस्तों जब उन्हें ज्ञात हुआ कि तू तो पुरुष था, तो महाराज दशरथ वापस चल देते हैं और उस कुंड में, उस तालाब में आके दोबारा नहा देते हैं और दोबारा स्नान करने से फिर से दशरथ बन जाते हैं और अपने घर को चले आते हैं। इस प्रकार से अपनी उस पुत्री को भी ले आते हैं। दोस्तों वह पुत्री कुछ एक समय पर उसी राजा के वहां पर रही थी, लेकिन थी तो महाराज दशरथ की। इधर कौशल्या मां और केकई सुमित्रा इनके पति थे। तो दोस्तों एक के घर वाले हो गए तो इधर तीन के घर वाले हो गए, तो इधर एक की घरवाली बन गए महाराज दशरथ। तो दोस्तों उनसे जो स्वानता उत्पन्न हुई थी, अब वो महाराज दशरथ को बाप कहें या महतारी। दोस्तों कितना सुंदर कमेंट पूछा है श्रीमान शैलेंद्र कुमार रघुवंशी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए इस कमेंट को पूछने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से तीसरी जगह पर यह कमेंट यहां लगता है, परंतु सबसे सटीक यह बैठता है। और चौथी जगह भी हम आपको बता सकते हैं। दोस्तों चौथी जगह पर जाएं तो ये शिखंडी पर जाके लगता है। दोस्तों शिखंडी लड़की ही पैदा हुआ था। भगवान शिव की तपस्या जब द्रुपद ने की थी तो भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुम्हें लड़की पैदा होगी, लेकिन बाद में वही लड़का हो जाएगा। दोस्तों पैदा होने पर उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाई गई और शिखंडी एक दिन जब जवान हो गया तो उसके विवाह करने वाले आ गए। विवाह करने वाले आ गए तो उन्होंने उसका संबंध ले लिया, लेकिन जब लड़की को पता चला कि स्त्री है ये तो उस राजा ने द्रुपद पर आक्रमण कर दिया। इससे शिखंडी वन में भाग गया और शिखंडी ने स्थूणाकर्ण नाम का एक वहां पर एक रहता था जिसका नाम स्थूणाकर्ण था और वह यक्ष था। उस यक्ष को श्राप था कि तू स्त्री हो जाएगा। इस कारण से पुरुष तत्व उस यक्ष पे से इन्होंने ले लिया और ये स्त्री से पुरुष बन गए। तो दोस्तों इनके से जो भी संतान हुई थी वह इनको पुरुष कहे या नारी, स्थूणाकर्ण से भी इनके एक संतान हुई थी। ये आप महाभारत में देख सकते हैं। और स्थूणाकर्ण से उस पुरुष तत्व को लेके ये जब अपने पांचाल प्रदेश में पधारे तो इन्होंने अपने पिता और ससुर को पुरुष तत्व दिखा करके शांत कर दिया। और दोस्तों इनके से जो संतान हुई वह पुरुष कहे या महतारी, पिता कहे या महतारी, एक के ये पुरुष बनकर रहे और एक की घरवाली।
दोस्तों बहुत सुंदर कमेंट पूछा है श्रीमान शैलेंद्र कुमार रघुवंशी ने, जो कि कई जगह पर सटीक बैठता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम रक्षराज पर लगाते हैं, क्योंकि रक्षराज ही ऐसे थे जो एक की घरवाली बन के रहे और एक के घर वाले। और दोस्तों उनसे जो बाली और सुग्रीव पैदा हुए वो इनको पिता कहें या महतारी। तो ऐसे उदाहरण हमने आपको 4 बताए हैं। मैं समझता हूं श्रीमान शैलेंद्र कुमार रघुवंशी जी आप हमारे इस उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।